This is Doug, and I am here on the outskirts of Najaf, Iraq. I'm actually walking along on the way to Karbala, Iraq, so it's about 70 or 80 kilometers north of here. We are just now starting our walk from Najaf behind us to Karbala far ahead of us. This is the largest gathering of human beings annually in the entire world. Sometimes upwards of 20 million people gather from Iraq, Iran, and all around the world. Millions and millions of mostly Shia Muslims come here to complete this walk to Karbala. Shake means you're done. So these guys are just giving out this rice and beans totally for free to anyone that needs it and is walking by. It's kind of overwhelming, the amount of generosity and just the amount of food and drinks and everything that I said. So right here in front of me, you've got like tubs full of water. You've got them preparing a ton of chicken shawarma over here, and it's whole families of people contributing. So you got kids, families, old people, young people, everyone pitching in. I just spent a week in Iraq taking part in the largest human gathering on the planet, the Arba'een pilgrimage. Every year, more than 20 million Shia Muslims from around the world gather in central Iraq to walk for days towards Karbala, commemorating the death of Imam Hussein in the year 680. Along the road to Karbala, local Iraqis give away hot food, water, tea, coffee, and many families even open their own homes to complete strangers looking for a place to rest. All of this is given away completely for free without asking anything in return. It's one of the largest displays of human generosity and kindness anywhere in the world. मैं जब यहाँ से गया तो मैं नजफ में उतरा और नजफ से मैं कूफा गया और कूफा शहर में आप यकीन माने कि जहाँ पे मौला अली जी को ज़र्ब लगी है मैं वहाँ पर बैठा, मैंने पाठ किया, अपनी इबादत की, किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने नहीं बोला। और फिर मैं नजफ गया और नजफ से होते हुए मैंने सफ़र शुरू किया करबला का। लेकिन यकीन माने ना पाजी कि मैं मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ गया। एक चीज़ जो मैंने देखी थी हम सिखों में, जो बचपन से हमें सिखाई जाती है कि इंसानियत की सेवा करना, खिदमत करना, तो ये पहली बार मैं मुसलमानों में देख रहा था, पहली बार कि कोई बच्चा खड़ा है जिसके पास शहद का शरबत बनाया उसने, या अगर वो गरीब है तो पंखा ऐसे हिला रहा है आपको ठंडी हवा देने के लिए, कोई आपके पाँव दबा रहा है, कोई आपके जूते साफ कर रहा है, कोई आपको खाना खिला रहा है। और मैं इतना थक गया था खाते खाते कि लोग मुझसे इतना प्यार कर रहे थे कि वो कहते नहीं इसका ख्याल रखना है, तो मैं इनकार नहीं कर सकता था उन लोगों को। और मेरे जो दोस्त थे रजी ताहिर साहब, वो कहते थे यार पाजी तेरी वजह से मेरा पेट ना बहुत फुल गया है। सो वो जो सफ़र था बड़ा कमाल का था। और जब मैं मौला हुसैन जी के हरम में दाखिल होता हूँ, जहाँ सामने बिल्कुल मौला अब्बास जी का हरम है, तो मैं ये सोच रहा था कि वो सामने वो नहर है, ये वो मैदान है जहां पे मासूम बच्चों को शहीद किया गया होगा, कैसा वो मंजर होगा, कैसे वो लोग होंगे जालिम। और आप वो वीडियो मेरी करबला पे देख सकते हैं जिसपे फिर मुझे अरबईन अवार्ड मिला, उसका जिक्र मैं लाजमी करूंगा। जी। तो मेरे रोंगटे उसमें खड़े हो जाते हैं। मेरे यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ी है, वाकई आप रोंगटे देख सकते हैं, मैं फील कर रहा हूं। अच्छा, फिर 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ लोग में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हरम में जाके अंदर आ जाऊं। अब कैसे जाऊं, इतने लोग हैं। मुझे नहीं पता था पाजी कि कई रब्दा बंदा आएगा और वो मेरा फैन होगा। अच्छा। और वो एक डॉक्टर था यंग सा, वो मेरे पीछे आया, कहता है हरमीत सिंह है। मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं आपने गजा में बहुत काम किया है, तो कहते हैं आप, मुझे पता है ना, मैंने आपकी वीडियोस आते हुए देखी हैं कि आप इमाम हुसैन जी के हरम में आप दीदार करना चाहते हैं। मैंने कहा जी लेकिन कैसे जाऊं। कहते बस हो गया काम। भाजी बिलीव मी, मैं मुझे वो कैसे लेके गया है, कहाँ मैंने वो दर्शन दीदार करके मैं वहां से वापस आया हूँ। वहां से मैं निकला तो यकीनन आपके आंखों में आंसू होते हैं। अगर आप इंसान हैं तो उस हुसैन जी का दर्द आप महसूस करेंगे। आप जब गुरु गोबिंद सिंह जी और उन साहबजादों को पढ़ेंगे तो तब भी आप उसका दर्द महसूस करेंगे। तो जब मैं बाहर निकला तो एक लड़का आया, नौजवान खूबसूरत आप जैसा, और वो मुझे ना गले मिलके रोने लगा। जब वो रोने लगा तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो। कहता है यार आपकी वीडियो देखी है, जो मैं बस, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूं, बस मुझे आपसे गले मिलना है। तो मैं भी रोने लगा, वो भी रोने लगा। और फिर पता नहीं वहां से एक अरबी आया और उसने हमें पानी दिया और उसने हमारा बड़ा ख्याल रखा। सो वो एक स्पिरिचुअल एक सफर था जो हमेशा मैंने गुरुद्वारे में महसूस किया, मैंने वहां पे। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की है कि भाई कोई नफरत ही नहीं थी, सब प्यार ही दे रहे थे। यानी कोई ये नहीं पूछ रहा था कि वो आप सिख हैं आप यहां नहीं जा सकते, नहीं नहीं, बोला पाजी आया हुआ है, और लोग प्यार कर रहे थे। तो मैं बहुत से लोगों को कहता हूं कि बहुत सारे मुसलमान दोस्तों को कहता हूं आप जाएं, आप करबला का सफर करें। एक तो आप उस मसाइब को, उन तकालीफ को, उस दुख को महसूस करेंगे, फिर उन लोगों की, यानी वो लोग लुटाते हैं आप पे बड़े बड़े। जिस तरह आप गुरुद्वारे में जाते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा जूते साफ करेगा, जिस तरह महाराजा रंजीत सिंह को कोड़ों की सजा हुई थी। अच्छा। वक्त के महाराजा को कोड़ों की सजा हुई थी, ये आप सोच सकते हैं कभी। हम उन चंद हिंदुओं में से हैं जो पत्रकार के तौर पर करबला होकर के आए हैं, और शायद मानने वालों को, हमारे भाई शिया भाई और जो लोग भी जाते हैं वहां पर, उनको अरबईन के दिन इमाम हुसैन के रोजे को छूने का मौका ना मिल पाता हो। वो मौका हमें 2 बार मिला है।
कहते हैं ना, करबला में एक तरफ पानी था और एक तरफ प्यास। करबला में एक तरफ पानी था और एक तरफ प्यास। पानी पीने वाले मर गए और जो प्यासे रह गए वो अब भी जिंदा। मातम करें और आप जियारत करें, पर जब वहां से आए तो उस पैगाम को, जिस पैगाम को लेकर के आप वहां से आ रहे हैं, उस पैगाम को अपनी जिंदगी में लागू भी करें, वो ज्यादा जरूरी है। नजफ में उतरे, रात को ही मैं मेरे बेटे के साथ मैंने कहा कि चलो भाई जियारत करते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज। एक गेट से मैं निकल गया बाहर, एक गेट से मेरा बेटा अलग हो गया। फिर किसी ने कहा कि फजर के नमाज से पहले चले जाओ, शायद पहुंच जाओ। वो भी ट्राई किया, फिर अलग हो गए। जब रवाना हुए करबला की तरफ तो जो साथ में टूर में थे उन्होंने कहा हम अगर यहाँ जरी तक नहीं पहुंच सके तो करबला में तो नामुमकिन है। दिल टूट गया। करबला पहुंचे, कहा बेटा चल अजमाते किस्मत। पहले हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जरी पर गए। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और यकीन मानो जैसे ही हम जरी के थोड़े नजदीक गए, सामने से भीड़ खाली, ऐसे लग रहा था जरी बुला रही है मुझे। वहां से निकले, भागे भागे गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरी पर, और वहां भी यही हुआ। सडनली भी सामने से भीड़ गायब कि हम जाकर के जरी को लपक लिए। वापसी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि कुछ समझा बेटा, ये क्या हुआ? नजफ से मैसेज आया था, कहा कि 2 बच्चे निकले यहाँ से नाउम्मीद होकर के, उन्हें नाउम्मीद होने मत देना, नाउम्मीद होने मत देना। ये तो सच है मुसलमानों तुम्हारे हैं हुसैन, ये तो सच है मुसलमानों कि तुम्हारे हैं हुसैन। हमको भी ये कहने दो कि हमारे हैं हुसैन। कि मजहब की कैद है नहीं जिक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शहदा हुसैन का। अहले वफा तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, और हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का। अरबईन में शायद 20 मिलियन 2 करोड़ लोग आते हैं। जजा नौहा सुनाता फिरता, या बारे इला अश्क बहाता फिरता, इमदाद न करते जो तरस खा के हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिर। अगर आप इमेजिन करें ना कि अगर आप वैसे तो इमेजिन कर ही नहीं सकता कोई, अगर इमेजिन करेंगे तो आपके